स्वागत है आपका सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। देखिए, श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है। आज श्राद्ध से संबंधित एक बड़ी आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, श्राद्ध कर्म जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पितरों के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। और श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही निर्मित होता है, श्रद्धा से ही बना होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा हमारी पितरों के प्रति होती है तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और श्रद्धा व्यक्त करने के कई सारे माध्यम, जैसे मान लिया उनकी तिथियों पर ब्राह्मण भोजन कराना, तर्पण कराना, पिंडदान करना, तीर्थ स्नान करना, या वैसे किसी की सेवा करना, गो सेवा करना, बहुत सारे माध्यम। और आज उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि लोग प्रायः जो है ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो उसके अंतर्गत एक पंचबली का विधान है। तो पंचबली का जो विधान है ये बहुत ही श्राद्ध का एक अभिन्न अंग भी है और एक आवश्यक कर्म भी है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि पंचबली के बिना श्राद्ध कर्म जो पूरा नहीं होता है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, तो शरीर जो है पंचभूतात्मक, धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर होता है। और ये पंचभूतात्मक शरीर जो है, श्राद्ध कर्म में होता क्या है कि जब हमारे पितर सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं तो इन्हीं 5 सोर्स हैं, जो ये 5 जरिया हैं, 5 जो ये माध्यम हैं, इन्हीं माध्यमों से उनको हमारे द्वारा दिया गया पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि प्राप्त होता है। तो चूँकि शरीर की पुष्टि के लिए, अगर भौतिक शरीर चाहे हो चाहे पारमार्थिक शरीर हो, शरीर की पुष्टि के लिए 5 भूतों में 5 भूतात्मक जो पंचभूतात्मक शरीर है, उसके लिए इन 5 माध्यमों से हमारे द्वारा जो दिया गया भोजन है, जो दिया गया बलि कर्म है, वो उनको प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत पंचबली के अंतर्गत जैसे गाय, गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, पिपीलिकादि बलि और देवादि बलि, ये 5 प्रकार की बलियां होती हैं। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को और देवताओं को। तो ये पंचबली कहलाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मण भोजन कराए, तो उसके अंतर्गत इस कार्य को जरूर संपादित करना चाहिए। और इस बलि में जैसे जो भी हम भोजन बनाते हैं, कई लोग सारा भोजन रख देते हैं, सब्जी इत्यादि सभी रख देते हैं, लेकिन कम से कम एक पूड़ी और उसके ऊपर जो भी मीठा बनाते हैं, प्रायः लोग खीर का भोजन कराते हैं। खीर का भोजन जो है ज़्यादा प्रिय, श्राद्ध में ज़्यादा प्रिय माना गया है, ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। तो उसके ऊपर रख करके और पत्ते के ऊपर गाय के लिए बलि देना चाहिए। उसका मंत्र भी होता है। अगर किसी को मंत्र आता है तो मंत्र द्वारा बलि दे, नहीं मंत्र आता है तो बिना मंत्र के आमंत्रक ही बलि दे देनी चाहिए। गाय को निवेदित करना चाहिए और गाय के बाद में कुत्ते को निवेदित करना चाहिए, उसके बाद में कौवे को निवेदित करना चाहिए। और चौथी जो होती है वो चींटियों के लिए होती है, पिपीलिकादि बलि। और 5वीं जो बलि होती है वो देवताओं के लिए होती है। तो जो देवताओं की जो बलि दी जाती है, उसको या तो अग्नि में उसको हव्य दे दिया जाए, या तो फिर उसको गाय को दे दिया जाए, उसको वहाँ पर दे दिया जाता है। और बाकी जो 4 बलियाँ होती हैं वो गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटियों के लिए कहीं पेड़ की, वृक्ष आदि की जड़ों में रख दिया जाता है, वहाँ चींटियाँ उसको खा लेती हैं। तो इस प्रकार से जो श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध कर्म के अंतर्गत एक बहुत ही आवश्यक और बड़ा ही जो है उपयुक्त
बड़ा ही प्रभावी कर्म ये भी है। इसको ज़रूर श्राद्ध कर्म जो भी व्यक्ति करता है उसको अवश्य करना चाहिए, और विधि विधान से जैसे भी हो सके तो इसको करने से ही श्राद्ध कर्म संपादित होता है। आगे की वीडियो में हम श्राद्ध के विषय में और भी चीज़ें बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और यथासंभव इस जानकारी का यथाउचित लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।